नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। वाल्मीकि मुनि की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड से आज मैं 80तमः सर्ग यानी 80वां सर्ग सुनाऊंगी। दूरगामी परिस्थिति को जानने वाले दुखी विरह से पीड़ित महात्मा भरत। दूरगामी इसलिए कहा कि दूरदर्शिता, उनको पता था कि भाई के पास जाऊंगा, अपने नाथ रघुनाथ के पास जाऊंगा तो हर कोई जाएगा। इस दूरगामी बात को समझते हुए उन्होंने जो पिछले अध्याय में मार्ग बनाने का आदेश दिया, उन मार्ग बनाने वाले कारीगरों और सैनिकों ने कैसे क्या किया, उसका बड़ा ही मनोरम वर्णन इसमें है। जो लोग मार्ग बनाते हैं उनको पूरा सुनना चाहिए, सुनने योग्य है। और मार्ग बनाने और सुनने का भी पुण्य। मार्ग कभी भी खराब नहीं करना चाहिए। हर शास्त्र में मार्ग बनाने का बहुत पुण्य, और बहुत कैसे बनाए हैं ये आपको सुनने योग्य है। पहले तो सारे जितने भी कर्मचारी थे अपने यथा योग्य सारे सामान लेकर के मार्ग बनाने के लिए, ठीक करने के लिए एक विशाल जन समुदाय बड़े हर्ष के साथ वन प्रदेश की ओर अग्रसर। मैं एक श्लोक का हिंदी अर्थ सुनाती हूँ, क्योंकि मैंने संकल्प लिया है कि आपको पूरा सुनाऊंगी। आइए तो पूरा सुनिए। जो पूर्णिमा के दिन उमड़े हुए समुद्र के समान महान वेग की भांति शोभा पा रही थी, वैसा जन समुदाय वह शोभा पा रही थी जो मार्ग बनाने के लिए गए। वे मार्ग निर्माण में निपुण कारीगर अपना अपना दल साथ लेकर अनेक प्रकार के औजारों के साथ आगे चल दिए। वे लोग लताएं, बेल, झाड़ियां, ठूठे वृक्ष तथा पत्थरों को हटाते और नाना प्रकार के वृक्षों को काटते हुए मार्ग तैयार करने लगे। जिन स्थानों में वृक्ष नहीं थे वहां कुछ लोगों ने वृक्ष भी लगा दिए। यही बोला, ध्यान से सुनने होंगे। कुछ कारीगरों ने कुलाणों, टंकों यानी पत्थर तोड़ने के औजारों तथा हंसियों से कहीं कहीं वृक्षों और घासों को काट करके समतल जमीन बना दी। अन्य प्रबल मनुष्यों ने जिनकी जड़ें नीचे तक थी, जैसे कुशा इत्यादि, उन्हें भी उखाड़ कर जड़ से फेंक दिया। वे जहां तहां ऊंचे नीचे दुर्गम स्थानों को खोद खोद कर बराबर कर देते थे। दूसरे लोग कुओं और लंबे चौड़े गड्ढों को धूल से पाट देते थे। जो स्थान नीचे होते थे वहां सब ओर से मिट्टी डालकर उन्हें शीघ्र ही बराबर कर देते थे। उन्होंने जहां पुल बांधने की योग्य पानी देखा वहां पुल बांध दिए। जहां कंकरीली जमीन दिखाई दी वहां उसे ठोक पीट कर मुलायम कर दिया। और जहां पानी बहने के लिए मार्ग बनाना आवश्यक समझा वहां बांध काट दिया। इस प्रकार विभिन्न दोषों में वहां की आवश्यकता के अनुसार उन्होंने काटा। छोटे छोटे स्रोतों को, जिनका पानी सब ओर बह रहा था, उन स्रोतों को रोक करके सुंदर सुंदर सरोवर मार्ग के किनारे किनारे बना दिया। और उन सरोवरों में अगाध जल था। ऐसा लग रहा था कि वे सरोवर नहीं समुद्र है। निर्जन स्थानों में नाना प्रकार के अच्छे अच्छे कुएं, बावड़ी आदि बनवा दिए, जो आसपास बनी हुई वेदिकाओं से अलंकृत थे। इस प्रकार सेना का वह मार्ग देवताओं के मार्ग के भांति शोभा पाने लगा। उसकी भूमि पर चूना, सुर्खी, कंक्रीट डालकर उसको बराबर दबा करके पक्का रास्ता बना दिया सैनिकों ने। और चारों तरफ इधर उधर फूलों से सुशोभित वृक्षों आदि को लगा दिया। वहां वृक्षों पर मतवाले पक्षी चहक रहे थे। सारे मार्ग को पताकाओं से सजा दिया गया था। उस पर चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया तथा अनेक प्रकार के फूलों से वह सड़क सजा दी गई। मार्ग बन जाने पर जहां तहां भरत कुमार को रहने के लिए, अन्य किसी को रहने के लिए छावनियां बना दी गई थी। उन छावनियों पर पताकाएं फहरा दी गई थी। और वहां पर जो प्रमुख जो सेवक थे उनके आदेश से स्वादिष्ट फलों वाले पेड़ लगा दिए गए जो भरत के लिए अभीष्ट हो।
मार्ग के भूषण रूप उस शिविर को नाना प्रकार से अलंकारों से भी सजा दिया गया। वास्तु कर्म के ज्ञाता विद्वानों ने उत्तम नक्षत्रों और मुहूर्तों में महात्मा भरत के ठहरने के लिए जो जो स्थान बने थे उनकी प्रतिष्ठा करवाई थी। पूरा वास्तु शास्त्र के हिसाब से बना था। मार्ग में बने हुए निवेश विश्राम स्थान इंद्रपुरी के शोभा के समान पाते थे। शोभा उनके चारों ओर खाइयां खोदी गई थी सुरक्षा के लिए। धूल मिट्टी के ऊंचे ढेर लगाए गए थे। खेमों के भीतर इंद्र नीलमणि की बनी हुई प्रतिमाएं सजाई गई थी। गलियों और सड़कों से उनकी विशेष शोभा होती थी। राजकीय गृहों और देवस्थानों से युक्त वे शिविर चूने पुते हुए प्रकारों यानी चार दीवारों से घिरे थे। सभी विश्राम स्थान पताकाओं से सुशोभित थे। सर्वत्र बड़ी बड़ी सड़कों का सुंदर ढंग से निर्माण किया गया था और ऊंचे ऊंचे जो अट्टालिकाएं थी उसमें कबूतर का निवास था। नाना प्रकार के वृक्षों और वनों से सुशोभित शीतल निर्मल जल से भरी हुई और बड़े बड़े मत्स्यों से व्याप्त गंगा के किनारे तक बना हुआ वह रमणीय राजमार्ग उस समय बड़ी शोभा पा रहा था। अच्छे कारीगरों से उसका निर्माण किया था। रात्रि के समय वह चंद्रमा और तारागणों से मंडित निर्मल आकाश के समान सुशोभित था। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे अशीतितमः सर्गा ओम तत्सत्। लाइक कमेंट शेयर किया करिए। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।